हेलो गुड आफ्टरनून नमस्कार कैसे हैं आप लोग। हेलो गुड आफ्टरनून एंड नमस्कार कैसे हैं आप लोग। मैं हूं करण चौधरी और आप देख रहे हैं खान ग्लोबल स्टडीज। आप सभी का इस बैच में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। पॉलिटी क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आपका इंतजार आज समाप्त हुआ। वो एक लाइन है ना, कौन कहता है कि वक्त बड़ा तेज गुजरता है, कभी किसी का इंतजार करके तो देखो। वेलकम टू ऑल ऑफ यू गाइस इन दिस क्लास। आप सभी का क्लास में हार्दिक स्वागत है, क्लास में सभी का हार्दिक अभिनंदन है। वेरी वेरी गुड आफ्टरनून, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। आज एक हमारा नया बैच स्टार्ट होने वाला है और इस बैच में आप मेरे साथ हैं। बहुत बढ़िया, वेरी गुड आफ्टरनून सर। स्वागत है आप सभी का। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, नमस्कार नमस्कार, गुड आफ्टरनून आप सभी को। सर वॉइस नहीं आ रही है, वॉइस तो आ रही है भाई। चलिए, आस्था मिश्रा पहला नाम लिया है मैंने इस क्लास का अभी। शुरुआत सभी की, निकिता, केजीएस यूजर, प्रशांत, प्रिया जायसवाल, शुभम, अंकुल, दिव्यजीत। नाम बड़ी स्पीड से जा रहे हैं मेरे। ज्योति पांडे, धर्मेंद्र, वेलकम वेलकम। अमन कुमार, मंदाकिनी, प्रियंका, मीनाक्षी, सालू, अनूप, अंजना, निर्मा, अंकिता, सत्येंद्र सिंह, प्रिंस, अनुराग। बहुत बढ़िया। गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू गाइस। आप सभी का क्लास में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन दिस क्लास। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, नमस्कार 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 नमस्कार। चलिए, स्वागत है आप सभी का इस बिंदास सी क्लास में। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं पढ़ाता हूं सब्जेक्ट जिसका नाम है पॉलिटी। पॉलिटी विषय, देखो आप लोगों ने मेंस का सिलेबस देखा होगा, प्री का सिलेबस आप लोगों ने देखा होगा। ऑन एवरेज पीटी के सिलेबस में पॉलिटी से कितने प्रश्न आते हैं, क्या होता है, ये सारी बातें मैं आपको बताऊंगा, सारी बातें समझाऊंगा। मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहली बात, ये विषय बहुत आसान है। जिन बच्चों ने कभी पॉलिटी नहीं पढ़ी है उनको एक बार मुस्कुराने की आवश्यकता है। एक बार खुश हो जाइए, आराम से पॉलिटी पढ़ेंगे। पॉलिटी बेहद ही आसान सब्जेक्ट है। ये बात दूसरी है कि यूपी पीसीएस के सिलेबस में सर्वाधिक मार्क्स की पॉलिटी पूछी जाती है सेकंड पेपर में। इसका सिलेबस बहुत ज्यादा है पॉलिटी का, और ऑन एवरेज सेकंड पेपर में देखेंगे तो करीब 200 नंबर की आपकी पॉलिटी जीएस में आपको दिखाई देने को मिलती है। बाकी सभी विषय जो है आपके हिस्ट्री, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, वो सब साथ साथ में बट के चलती है, लेकिन पॉलिटी का सिलेबस अकेला है। पॉलिटी के साथ पार्टिसिपेट करता है गवर्नेंस का सिलेबस। तो गवर्नेंस एंड पॉलिटी मेंस में बहुत ही मेजर फैक्टर कवर करती हैं। आप इस बात को मेरे प्यारे बच्चों अच्छे से जानते हो। जो पहली बार पढ़ रहे हैं उनके लिए एक ही लाइन है कि अभी तुम जानते ही क्या हो, अभी तुम हमसे वाकिफ ही कहाँ हो। जो कभी नहीं पढ़े उन्हें भी पढ़ना सिखा देते हैं। वेलकम टू ऑल ऑफ यू। कोई टेंशन की बात नहीं है। चलिए, स्वागत है आप सभी का। मस्त रहो, बिंदास, आराम से पढ़ाई करनी है, कोई टेंशन की बात नहीं है। आई विल टेल यू द सिलेबस ऑफ दिस सब्जेक्ट। इस सिलेबस में क्या है, इस सब्जेक्ट में क्या है। मैं बार बार बोलूंगा, सब्जेक्ट बहुत ही आसान है, आपको बस मेरे साथ पढ़ाई करते चलना है। मैं इस विषय में बहुत लंबे समय से पढ़ा रहा हूँ, अमूमन करीब 7 साल से मैं इस विषय को पढ़ा रहा हूँ। मैंने इस विषय में बीए किया, बैचलर ऑफ आर्ट्स किया, मैंने इस विषय में मास्टर्स किया, मैंने इस विषय में पीएचडी किया, मैंने इस विषय से कई सारी नौकरियां पास की हैं। इस विषय को पढ़ाना मेरा इंटरेस्ट है और मैं इस विषय को आपको बहुत आसान बनाकर पढ़ाऊंगा। बेहद आसान तरीका से आप इस सब्जेक्ट को एंजॉय करोगे। इससे आसान दुनिया में कोई विषय आपको लगेगी नहीं। ये मेरा आपसे एक क्या है, प्रॉमिस है। ठीक है, दूसरी चीज देखो, पॉलिटी नाम का जो सब्जेक्ट है, पॉलिटी नाम का जो सब्जेक्ट है, इसका इंपॉर्टेंस दो जगह है। एक तो आपके पेपर में ही है, दूसरा आपकी डेली लाइफ में बहुत ज्यादा है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जैसे आप आईएएस आईपीएस बन जाओगे तो सर्वाधिक काम आपके पॉलिटी विषय आती है, क्योंकि आप आईएएस बने। अब आईएएस के काम क्या है, किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकार हो गए, किसी नेता ने क्या ऑर्डर दिया, फंडामेंटल राइट्स का क्या चल रहा है, जुडिशरी ने क्या कहा, सेंट्रल स्टेट में क्या प्रॉब्लम हो रही है, पंचायतों में प्रधान क्या काम कर रहा है,
ठीक है, प्रधान के क्या कार्य हैं, प्रधान कैसे कार्य कर रहा है, सुप्रीम कोर्ट के क्या कार्य हैं, हाई कोर्ट के क्या कार्य हैं, जनता क्या काम कर रही है, यूसीसी कैसे काम कर रही है, मौलिक अधिकार लागू हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, मौलिक कर्तव्यों का उल्लंघन कोई कर रहा है तो क्या होगा। यानी आपके जीवन में और पढ़ाई में दोनों जगह पॉलिटी विषय बहुत इंपॉर्टेंट है। मुख्यमंत्री का चुनाव हो रहा है, मुख्यमंत्री कैसे काम कर रहा है, प्रधानमंत्री का चुनाव हो रहा है, राष्ट्रपति का चुनाव हो रहा है, एमएलए का चुनाव हो रहा है, एमपी का चुनाव हो रहा है, आपकी ड्यूटी लगी हुई है। तो विषय सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सिलेक्शन के बाद और सिलेक्शन से पहले दोनों जगह इस विषय का अलग ही मजा है। यकीन मानिए कि आप बहुत बड़े अर्थशास्त्री हैं, ट्रेन में जा रहे हैं, फिर भी आप बात करने लग गए कि देश का सीआरआर बढ़ गया, सीएलएल ये बढ़ गया, वो बढ़ गया, तो आदमी हो सकता है आपसे कहे कि भाई साहब कैसी बातें कर रहे हो। लेकिन अगर आपको अच्छा पॉलिटी का ज्ञान है ना, कोई आपसे कहेगा आइए बैठिए, अरे हरियाणा में चुनाव होने वाला है, इतनी सीटें हैं, ओ योगी जी ये करने वाले हैं, मोदी जी ये करने वाले हैं, तो ये आपको बेहद मजा देगी विषय, आपके जीवन में भी और आपकी पढ़ाई में भी, दोनों में इस विषय का अपना अलग इंपॉर्टेंस हो जाता है। बेहद मजा, इसको पढ़ने के बाद समाज के हर जगह आपको रिस्पेक्ट मिलेगी, ये मेरी गारंटी है आपके साथ। आप आईएएस बनेंगे, पीसीएस बनेंगे, डीएसपी बनेंगे, एसडीएम बनेंगे, हर जगह इस विषय से आपको रिस्पेक्ट मिलेगी। सिंगल ऐसी सब्जेक्ट है आईएएस के सिलेबस में जिसको पढ़ने के बाद दुनिया आपके सामने झुकती है, पॉलिटी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं इस विषय के बारे में। आपको सिलेबस की जानकारी है, एक प्रीलिम्स है और एक मेंस है, दो प्रकार की हमारी सिलेबस है, प्रीलिम्स और मेंस का सिलेबस है हमारा, आप लोगों को अच्छे से पता होगा। ठीक है, प्री क्या है और मेंस क्या है। बाबू देखो, देश में जब तुम नौकरी करोगे, आईएएस पीसीएस बनोगे, एसडीएम बनोगे, डीएसपी बनोगे, अब देश में जब नौकरी करोगे तो नौकरी करते समय आपको पॉलिटी तो आनी चाहिए। तो सिलेबस क्या है पॉलिटी का। प्रीलिम्स में पॉलिटी के ऑन एन एवरेज 20 सवाल आते हैं, यानी अगर आप देखोगे तो कभी 20 आए, कभी 22 आए, कभी 24 आए, कभी 19 आए, कभी 20 आए। मतलब ये कह सकता हूं कि अगर पॉलिटी की तुम बात करो प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में, तो ऑन एवरेज मैं बताना चाह रहा हूं आपको, ऑन एवरेज जो सवाल आपको पॉलिटी के देखने को मिलते हैं वो एग्जाम में लगभग आप कह सकते हैं कि सर प्रीलिम्स एग्जाम में आपको 20 प्रश्न प्लस माइनस 2 आपको देखने को मिल जाते हैं। यानी कभी आप 22 प्रश्न पाते हो पॉलिटी के, तो कभी आप 18 प्रश्न पाते हो पॉलिटी के। इसमें बाबू प्रीलिम्स एग्जाम में, यानी मैं प्रीलिम्स की बात कर रहा हूं, प्रीलिम्स में आपको ये देखने को मिल जाते हैं। प्री में सर मेंस की बात करो तो मेंस में तो पॉलिटी का अलग ही सेक्शन है। मेंस में आप ये कह सकते हैं कि सर मेंस में पॉलिटी का सेक्शन कितना है, तो बाबू मेंस में 3 जीएस पेपर जो सेकंड है उसमें 3 ही सब्जेक्ट है। एक तो आपकी पॉलिटी है, एक इसी के जुड़ा हुआ पार्ट है जिसको आप बोलते हैं गवर्नेंस, और इसी का जुड़ा हुआ पार्ट है जिसको आप बोलते हैं हल्का सा आईआर। तो ऑन एवरेज जीएस पेपर मेंस की अगर मैं बात करूं तो मेंस में पॉलिटी के जो मार्क्स हैं लगभग 200 समथिंग मार्क्स की आपको पॉलिटी देखने को मिल जाती है। तो उसमें सब मिक्स करके चीजें आपके साथ रहती हैं। तो बड़ा ही सब्जेक्ट है जिसका एक बड़ा रोल आपके विषय में रहता है, मिक्स करके, क्योंकि गवर्नेंस में भी पॉलिटी है, आईआर में भी पॉलिटी मिक्स होती है। तो बड़ा सब्जेक्ट है, बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, आनंद आएगा आपको, आनंद में खो जाएंगे आप। ठीक है, पहला प्रश्न ये हो गया। प्लीज यूपीएससी का लेवल का पढ़ाइएगा प्लीज, यूपीएससी का लेवल पढ़ाऊंगा मैं। जितने बच्चे पहले आईएएस की कोचिंग किए हों उनके लिए दोबारा कोचिंग करने का मौका मिलेगा इस विषय में। सर आपके पढ़ाने से विषय से मोहब्बत होगी, अरे मोहब्बत हो जाएगी, मोहब्बत से मोहब्बत हो जाएगी, क्यों टेंशन ले रहे हो। ठीक है, अब क्या है इस विषय में, देखो इसके अंदर सिलेबस है इसका ना, उस सिलेबस को मैंने इस अकॉर्डिंग बांटा है, यानी आपको क्या क्या पढ़ना है। पहली बात तो आपको पूर्ण विश्वास के साथ जो मैं पढ़ाऊंगा वही पढ़ना है। आपको जिन बच्चों ने एनसीईआरटी पढ़ रखी है उसके अलावा कोई किताब नहीं पढ़नी है। जब किताब पढ़नी होगी मैं बीच बीच में बताऊंगा कि ये किताब पढ़नी है, क्योंकि किसी एक किताब से पूरी कंप्लीट पॉलिटी कवर नहीं होगी। पॉलिटी में आपको कई प्रकार की किताबें बताऊंगा मैं, हालांकि मैं पूरी कोशिश करूंगा कि सारे नोट्स वगैरह मैं ही अपलोड कराऊं, आपको कोई किताब पढ़ने की आवश्यकता ना पड़े। फिर भी जहां मुझे लगेगा मैं आपको बताऊंगा कि बेटा ये किताब पढ़ो, यहां से ये टॉपिक पढ़ना है, इस किताब से चैप्टर पढ़ना है, मैं सारी बातें आपको बताऊंगा। बहुत टेंशन, बिल्कुल भी रिलैक्स होकर आपको पढ़ाई करनी है, मजे के साथ सारी चीजें मैं प्रोवाइड करूंगा। आई एम द बुक, आई एम द ऑथर, मेरी भी किताबें हैं,
आई एम द बुक, मैं ही किताब हूं। आई एम द टीचर, मैं ही टीचर हूं। आई एम द सिलेबस, मैं ही सिलेबस हूं। ठीक है, आपको बस मेरे अकॉर्डिंग पढ़ना है, मेरे अकॉर्डिंग चलना होगा। आई लेट यू एक्सप्लेन, मैं आपको थोड़ा बहुत बता देता हूं कि सिलेबस वगैरह क्या है, इसके अंदर क्या क्या चीजें आपको देखने के लिए मिल जाती हैं। व्हाट यू नीड टू स्टडी इन दिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट, आपको इसमें क्या क्या पढ़ना चाहिए। देखो पॉलिटी का जो सिलेबस है ना, अगर सिलेबस की बात करें तो सिलेबस मैंने यहां लगाया हुआ है, ये सिलेबस है भारतीय संविधान का पॉलिटी फाउंडेशन कोर्स। तो पहले हम जो पढ़ेंगे वो पॉलिटी क्या है, संविधान क्या है, ये सभी मैं आपको समझाऊंगा। पॉलिटी किसे कहते हैं, पॉलिटिकल साइंस किसे कहते हैं, संविधान किसे कहते हैं, ये सारी बातें मैं आपको बताऊंगा। पहले आप बेसिक बातें सिलेबस के बारे में जान लें। सिलेबस क्या है, यकीन मानिए कि पहले तो हमें ये पढ़ना पड़ेगा कि हमारे देश में संविधान की अवधारणा क्या है। हमारा जो संविधान है वो संविधान किस प्रकार का है, हमारे संविधान में कौन सी चीजें हैं, हमारा संविधान इसी प्रकार का क्यों है। भाई अमेरिका में सरकार 4 साल की है, जबकि रूस में सरकार 6 साल की है, तो इंडिया में सरकार 5 साल की क्यों है। अमेरिका में राष्ट्रपति है, इंडिया में प्रधानमंत्री राष्ट्रपति दोनों है, ब्रिटेन में राजा है, तो हमारे यहाँ राष्ट्रपति क्यों है, और राष्ट्रपति किस काम का है हमारे कंट्री में। तो बेसिक सी बातें हमें पढ़नी पड़ती है संविधान की अवधारणा में। यहाँ पर मैं यहाँ से आपकी क्लास स्टार्ट करूंगा, यहाँ आपको बहुत सारी चीजें समझाऊंगा। इंडिया क्या है, संविधान क्या है, पॉलिटी क्या है, नेशन क्या है। नेशन, नेशन समझते हो ना, हमारे कंट्री में बच्चों को नहीं पता होता सर नेशन क्या है, राष्ट्र किसे कहते हैं, और कंट्री क्या है, दोनों में अंतर बच्चों को पता नहीं है। सर कंट्री क्या होगा और नेशन क्या होगा, दोनों में क्या डिफरेंस है, यानी देश क्या है और राष्ट्र क्या है, इन दोनों में क्या फर्क है। संविधान क्या है, संविधानवाद क्या है, पॉलिटिकल साइंस क्या है, पॉलिटी क्या है, इन सब चीजों में बड़े बड़े डिफरेंस है जो बच्चों को पता नहीं है। ये मैं बातें आपको समझाऊंगा। डेमोक्रेसी क्या है, पार्लियामेंट्री फॉर्म द गवर्नमेंट क्या है, यूनिटरी गवर्नमेंट क्या है, राष्ट्रपति प्रकार की सरकार किसे कहते हैं, अध्यक्ष प्रकार की सरकारी प्रणाली उसी को कहते हैं राष्ट्रपति प्रकार, संसदीय प्रकार की सरकार क्या है। ठीक है, ये सारी बातें मैं आपको पढ़ाऊंगा, बिंदास तरीके से आपको समझाऊंगा। बिल्कुल भी टेंशन लेने की कोई आवश्यकता नहीं है, मजा आ जाएगा आपको पढ़ते पढ़ते। ठीक है, चलो फिर हम संविधान के बारे में पढ़ते। तो संविधान का पहला टॉपिक है संविधान की प्रस्तावना। व्हाट इज द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। देखो मैं ये सिलेबस आपको इसलिए दिखा रहा हूं, सिलेबस की आपको कोई आवश्यकता नहीं है, इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आपके सिलेबस में यूपी पीसीएस में इसको डिफाइन नहीं कर रखा। तो मैंने पूरी पॉलिटी को अपने अकॉर्डिंग डिफाइन किया है, और आप मोटा मोटा जैसे मेजर टॉपिक है, इस टॉपिक के अंदर सब टॉपिक्स हैं। ये आपको पीडीएफ प्रोवाइड हो जाएगी, ये देखो सब टॉपिक्स हैं, यानी किसी भी चीज को हम छोड़ेंगे नहीं। अर्थ क्या है, कार्य क्या है, विशेषता क्या है, वर्गीकरण क्या है, संवैधानिक और संवैधानिक सरकार में क्या डिफरेंसेस है, आप देखेंगे यहां तक ये हो गया। तो ये टॉपिक है, और टॉपिक के अंडर सब टॉपिक हमने इसको डिवाइड किया है। ये पूरा टॉपिक है, इसके अंदर ये सब टॉपिक है, यानी प्रीएम्बल में क्या क्या टॉपिक्स हम पढ़ेंगे, जिससे क्या होगा कि टॉपिक और सब टॉपिक मिला के आपका प्री प्लस मेंस दोनों कवर हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल ऐसे करके आप देखोगे संघ और उसके राज्य क्षेत्र, यानी पार्ट 1 पढ़ेंगे संविधान का, टॉपिक प्लस सब टॉपिक। तो मेरे प्यारे बच्चों ऑन एवरेज अगर आप पॉलिटी को पढ़ोगे, जैसे मूल अधिकार हो गया, ऐसे आप देखेंगे पार्ट चल रहे हैं, डीपीएसपी हो गया, तो ऑन एवरेज अगर मैं आपको पूरी पॉलिटी के चैप्टर्स दिखा दूं, पूरा सिलेबस आपको दिखा दूं जो मैंने डिजाइन किया है, ये किसी सिलेबस पीसीएस का सिलेबस नहीं है, इसको मैंने अपने अनुसार डिसाइड किया है, इतना ज्यादा मैं आपको पढ़ाऊंगा जिससे सब कुछ आपका कवर हो जाएगा। देखो मेरे प्यारे बच्चों, टोटल आप पाएंगे अभी तो और आगे बढ़ेंगे, और आगे बढ़ेंगे लगभग 56, अभी और आगे बढ़ेंगे 55, 53, 51, 52, 53, 54, ये देखो इसके बाद अभी पॉलिटिकल पार्टीज होंगी। देखो 54 टॉपिक तो हम पढ़ेंगे संविधान के, परिसीमन आयोग वगैरह 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 वगैरह, यानी करीब 54 टॉपिक्स हैं पॉलिटी के, यानी जिसके अंदर हम संविधान कवर करते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन के करीब 54 टॉपिक्स हम पढ़ेंगे, 54 टॉपिक्स पढ़ेंगे हम कॉन्स्टिट्यूशन के, जिसके अंदर सब टॉपिक मिला के ऑन एवरेज आप ये मान के चलो कि 150 टॉपिक्स हम पढ़ेंगे सिर्फ किसके, संविधान के। ये संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन है, यहां तक मैं आपको पढ़ाऊंगा। करीब 150 टॉपिक्स आपके यहां तक कवर होंगे संविधान तक, 150 टॉपिक्स। इसके बाद चलेगी फिर राज्य व्यवस्था यानी राजनीति, फिर चलेगी राजनीति, ये अलग सिलेबस है, भारतीय राजनीति। राजनीति में मैं आपको राजनीतिक दल पढ़ाऊंगा,
क्षेत्रीय पॉलिटिकल पार्टीज की भूमिका पढ़ाऊंगा। इसके अलावा चुनाव के कानून पढ़ाऊंगा कि हमारे जनप्रतिनिधि अधिनियम 1950 क्या है, 51 क्या है, कैसे हमारे कंट्री में चुनाव होते हैं। चुनाव सुधार पढ़ाऊंगा, हमारे कंट्री में चुनाव सुधार का क्या सिस्टम है। ये बैच फाउंडेशन बैच है मेरा। 59 यानी गठबंधन की सरकार बताऊंगा, इसका क्या मतलब है, विशेषताएं गठन, दल बदल कानून से आप क्या समझते हो, दबाव समूह समझाऊंगा। तो ये आपको टोटल यहां तक करीब पूरी अगर मैं बात करूंगा कॉन्स्टिट्यूशन और पॉलिटिक्स को मिलाकर 61 टॉपिक है, 61 टॉपिक। 61 टॉपिक में ऑन एवरेज लगभग 200 सब टॉपिक्स हैं। तो 200 टॉपिक्स को हम पढ़ेंगे प्री प्लस मेंस। ये जो बैच आपको दिखाई दे रहा है, जो सिलेबस में आपको बताऊंगा अभी, कि प्री प्लस मेंस दोनों का मिलाकर है। लगभग 200 टॉपिक्स हैं मेरी पॉलिटी फाउंडेशन कोर्स में। ये पीडीएफ आपको मैं दे दूंगा। और बच्चों जब भी तैयारी करते तो सिलेबस आपके पास पहले होना चाहिए। सिलेबस अगर आपके पास होगा तो आपको दो चीजों की नॉलेज मिलती है। पहली बात तो जो सब सिलेबस है, इतनी ब्रॉड में सिलेबस डिफाइन कर रखा है मैंने, तो ब्रॉड में डिफाइन करने का बेनिफिट, इसका काफी नुकसान था मेरे लिए, क्योंकि कभी कभी क्या बीच में कुछ टॉपिक छोड़ दिए जाते हैं। लेकिन मैंने इसको ब्रॉड में इसलिए डिफाइन किया है। साधारणतः आपने ये सिलेबस देखा होगा, ये वाला आपने सिलेबस ये वाला देखा होगा अक्सर, लेकिन मैंने इसको डिटेल में डिफाइन किया है। उसके पीछे कारण ये होता है कि कभी कोई टॉपिक हमसे छूट ना जाए। तो ऑन एवरेज 200 टॉपिक्स हम पढ़ने वाले हैं, 180 प्लस 200 टॉपिक्स हम पढ़ने वाले पॉलिटी के अंदर। आप पहले ही पेज पे देख लेंगे तो यह हेडिंग डली है पॉलिटी फाउंडेशन कोर्स प्लान। ये मेरा फाउंडेशन कोर्स प्लान है जो कि बहुत ही बेहतरीन है, बहुत ही बेहतरीन है भाई करण सर। इस पूरे पॉलिटी फाउंडेशन कोर्स प्लान को हम कवर करेंगे, बड़े अच्छे प्रकार से जानेंगे, एकदम बेहतरीन तरीका से इसको हम समझेंगे, क्या क्या चीजें कैसे कैसे। प्यारे बच्चों, प्रीलिम्स और मेंस एग्जामिनेशन दोनों इसमें कवर होंगे। फाउंडेशन का मतलब होता है आपकी पूरी नींव, और जिसमें प्री और मेंस दोनों एग्जाम आपके कवर हो, यही इसका मतलब फाउंडेशन है। इससे पिछले वाले बैच में फाउंडेशन नहीं था, उसमें मेंस प्री अलग अलग था, लेकिन इस बैच में फाउंडेशन बैच है, तो आपको जबरदस्त तरीका से दोनों चीजें एक साथ मिलेंगी। बेहतरीन तरीका से हम इसको कवर करेंगे फाउंडेशन कोर्स प्लान में। चलिए अब मैं आपको बताऊं कि पॉलिटी के अंदर जो टॉपिक्स आपको मैंने दिखाए हैं, अगर जो बच्चे पहले से पॉलिटी पढ़े हैं या जिन बच्चों को पहले से पॉलिटी की जानकारी है, उन बच्चों ने पॉलिटी कुछ टॉपिक देखे होंगे। सर पॉलिटी के प्रश्न कहां से आते हैं, क्या हमें पढ़ना चाहिए, इंपॉर्टेंट क्या है, कम इंपॉर्टेंट क्या है, थोड़ी बहुत आपके मन में विचार होंगे कि सर क्या पढ़ें क्या छोड़ दें, कैसे क्या क्या कवर करना चाहिए। तो पहले मैं आपको सारी चीजें बताता हूं बेसिक से, फिर मैं स्टार्टिंग करूंगा पॉलिटी के बारे में बताऊंगा। देखो जो पॉलिटी का जो सिलेबस है, यानी जो पॉलिटी है, इस पॉलिटी के सिलेबस में जो मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चन पूछे जाते हैं प्रीलिम्स एग्जाम में, वो ये सेक्शंस है, ये आपके सामने बने हुए हैं। जो पूरे टॉपिक्स मैंने अभी आपको पढ़ाए हैं 61 टॉपिक्स, 61 टॉपिक में से मेजॉरिटी ऑफ टॉपिक्स ये पूछे जाते हैं प्रीलिम्स एग्जाम में। यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 21 ऐसे टॉपिक्स हैं जो आपके प्रीलिम एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। इन 21 टॉपिक्स में सर्वाधिक जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है संघीय कार्यपालिका और विधायिका, यानी राष्ट्रपति वगैरह, संसद वगैरह, यानी पार्लियामेंट एंड यूनियन एग्जीक्यूटिव। सर्वाधिक क्वेश्चन इसके पूछे जाते हैं। नंबर 1 पे यह आता है, टॉप लेवल की बात आप कर सकते हो। सेकंड नंबर पे आता है संविधान के मौलिक अधिकार, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको भी आप पढ़ोगे। संविधान के प्रमुख भाग, कौन से भाग में क्या दे रखा है, और आते हैं संविधान में विभिन्न प्रकार के आयोग हैं, पंचायतें, पंचायत क्या है, पॉलिटिकल पार्टीज हैं, सरकार की प्रणाली है, हमारे कंट्री में किस प्रकार की सरकार है, विविध हो गया, संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि हो गई, संविधान के निर्माण के चरण हो गए, न्यायपालिका, केंद्र राज्य संबंध, आपातकाल, प्रस्तावना, संशोधन, राज्य की कार्यपालिका, मूल कर्तव्य, डीपीएसपी वगैरह वगैरह। ऐसे करके आपका सिलेबस जो है बटा हुआ है सेक्शन वाइज। यानी सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन क्या है ये भी मुझे अच्छे से पता है, मेरी टीम ने प्रॉपर्ली रिसर्च करके ये मैप तैयार किया, और इस मैप में एकदम क्लियरली हमने बता रखा है कि हमारा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पॉलिटी में क्या है, जिससे क्या हो हम सर्वाधिक समय उसी टॉपिक को दें जो पीटी एग्जाम में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। मेंस एग्जाम के लिए मैं आपको प्रॉपर मॉडल आंसर दूंगा,
मेंस एग्जाम के लिए मैं प्रॉपर आपको सिलेबस समझाऊंगा। मेंस एग्जाम के लिए मैं प्रॉपर आपको बताऊंगा पेपर किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं मेंस एग्जाम में। तो मेरी क्लास में दो बातें याद रखनी है शुरुआत करने से पहले। आपको कोई चीज खरीदने की आवश्यकता नहीं है। मैं आपको हर चैप्टर के एमसीक्यू थोड़े बहुत बताऊंगा, प्रीलिम्स के भी और मेंस के भी। मैं प्री और मेंस को साथ लेकर चलूंगा। सिलेबस आपके पास होना चाहिए। सेकंड, मेंस के पेपर मैं ही अपलोड करा दूंगा। मैं आपको दिखा देता हूं मेंस के पेपर किस प्रकार के आते हैं, और मेंस पे मैं ज्यादा फोकस करूंगा प्रीलिम्स के साथ साथ, क्योंकि मेंस लिखना बहुत जरूरी है। जिन बच्चों का मेंस वीक रह जाता है वो कभी एग्जाम पास कर नहीं पाते हैं। ठीक है, एक सेकंड में मैं आपको अभी ये दिखा देता हूं मेंस का सिलेबस। दैट इज द एग्जैक्टली मेंस, कि मेंस का पेपर कैसा आता है, आप मेंस में कैसे लिखोगे और मेंस में कैसे कैसे आप काम करोगे। ये देखो मेंस का पेपर है, ये आपके सामने मेंस का पेपर है यूपीपीसीएस का, जिसमें यूपीपीसीएस के सारे प्रश्नों को मैंने एक तरफ से लगवाया हुआ है। फॉर एग्जाम्पल संविधान का आधारभूत ढांचा, ये पूरे प्रीवियस ईयर पेपर है यूपीपीसीएस के, ये सारे मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, जिससे कि आपको किसी प्रकार की समस्या ना आए किसी भी आंसर को लिखने में। एक एक प्रश्न को हम पढ़ते हुए चलेंगे, एक एक चीज पे आप लोग ध्यान दोगे, सारी चीजें अपलोड करा दूंगा मैं, जिससे कुछ भी आपका छूट ना जाए। ये मेंस का पेपर है, टॉपिक वाइज मैंने इसको बांट दिया है मेंस को। प्रस्तावना का मेंस हो गया, आधारभूत ढांचे का मेंस हो गया, मौलिक अधिकार का मेंस हो गया, ऐसे ही आपका संसद का मेंस हो गया। देखो कैसे कैसे प्रश्न आते हैं आपके एग्जाम में, बड़ी बेसिक बेसिक सी बातें पूछी जाती हैं, बड़ी बेसिक बेसिक सी बातें। प्रधानमंत्री की शक्तियों के बारे में बताइए, कैसा है प्रधानमंत्री, क्या करता है प्रधानमंत्री। मेरे प्यारे बच्चों, बहुत ही आसान विषय है। भारत का राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है, इसके बारे में बताइए, प्रश्न पूछ लिया आप लोगों से। संसद की कार्यपालिका की समितियों की भूमिका के बारे में बताइए, क्या करती है संसद की समितियों के बारे में समझाइए। संविधान का ढांचा संघात्मक है एकात्मक है, इसके बारे में बताइए। प्रमुख उपायों की विवेचना कीजिए, भारतीय संसद की कार्यपालिका पर नियंत्रण रखती है। भारत का राष्ट्रपति तानाशाह नहीं बन सकता, समझाइए। राष्ट्रपति तानाशाह बन सकता है कि नहीं बन सकता, क्या क्या चीजें इसके अंदर आती हैं बेसिक तौर पर। राज्यसभा की शक्तियों के बारे में बताइए जो लोकसभा को प्राप्त नहीं है, इसके बारे में समझाइए, प्लीज एक्सप्लेन इट। ओके, मिसलेनियस में पूछ लिया 42वां संविधान संशोधन क्या है, आर्टिकल 72 क्या है, संघीय ढांचे से आप क्या समझते हो। तो इस प्रकार के मेंस के प्रश्न आपके सामने मैंने पूरे के पूरे लगवा दिए, ये आपको पूरे के पूरे प्रोवाइड हो जाएंगे। इसका मतलब है मेरे प्यारे बच्चों कि मेरे पास मैटर की कोई कमी नहीं है। मैं रिप्लाई सही बच्चों को दूंगा थोड़े समय में। पॉलिटी से मेंस में कितने प्रश्न आते हैं, पॉलिटी का पूरा पेपर ही है मेंस में, भारतीय पॉलिटी का पूरा पेपर ही मेंस में है। पूरा जो पेपर है हमारे जीएस पेपर सेकंड का, उसमें पॉलिटी के क्वेश्चंस है, पॉलिटी का मेजर सेक्शन है उसके अंदर, कोई बुक नहीं लेना पड़ेगा। हाँ, 200 आते हैं, 125 शब्द आते हैं, दोनों मैंने बता रखे कौन से प्रश्न है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, चलिए अब मैं आपके डाउट्स ले लूं, आपकी चीजें बता दूं और सब्जेक्ट को थोड़ा सा स्टार्ट कर दूं और आपको समझा दूं विषय क्या है, चीजें क्या है, समझना क्या है, पढ़ना क्या है और मजे से पढ़ना है। ये सारी बातें मैं आपको समझा देता हूं। नोट साथ में हम बनाएंगे, इंपॉर्टेंट केसेस भी होंगे, सारी चीजें जो मैंने यूट्यूब पर करा रखी हैं, दिस ऑल विल बी इन बैच। कभी नहीं पढ़े तो बहुत अच्छी बात है, 2026 में नहीं, जिंदगी भर काम आएगा। चलो, जो मैं पढ़ाऊंगा पॉलिटी में वो आपको एक बार पढ़ना है। स्पेशल अवार्ड पॉलिटी क्लास, हमारी क्लास के बारे में क्या क्या स्पेशल है। पहली बात तो यह है कि पॉलिटी में मैं जो भी पढ़ाऊंगा वो बेसिक से हम चलेंगे, एकदम बेसिक से, यानी एकदम बेसिक से एडवांस की तरफ हम मूव करेंगे। बेसिक से एडवांस पढ़ेंगे हम, एकदम बेसिक से चलेंगे। जिस बच्चे को कुछ नहीं आता है वहां से स्टार्ट करेंगे और टॉप तक जाएंगे, बेसिक से एडवांस लेवल तक चलेंगे।
हम नोट्स क्लास में ही बनाएंगे लिखकर। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आप एक मोटी सी कॉपी ले लेंगे और क्लास में नोट्स बनाएंगे, क्लास में हम क्वेश्चंस लिखाएंगे, प्रीलिम्स के भी प्लस मेंस के भी, हम दोनों डायमेंशन कवर करके चलेंगे। ये बैच बायलिंगुअल है, बायलिंगुअल है, हिंदी मीडियम में पता नहीं है, अभी जानकारी हो जाएगी। तो बायलिंगुअल है, तो हम बायलिंगुअल बैच को कवर करेंगे, नो प्रॉब्लम। सारी चीजों को मैं आपको बोल बोल के बताऊंगा, नो समस्या। आपको बस एक किताब लेनी होगी, बेयर एक्ट लेना होगा। बेयर एक्ट यानी ओरिजिनल संविधान लेना होगा, ओरिजिनल संविधान। ये मैं बता दूंगा कैसे मिलेगा, या इसकी भी पीडीएफ अगर आप बोलो तो अपलोड करा दूंगा, पीडीएफ में इसकी अपलोड करवा दूंगा, ओरिजिनल संविधान की पीडीएफ। चलो ये भी काम खत्म। बाकी कुछ भी आवश्यकता नहीं है आपको। हिंदी है सर, मजे ही मजे, ठीक है। बैच हिंदी में है, बहुत बढ़िया। हिंदी मीडियम है सर, बहुत बढ़िया, नो प्रॉब्लम। ठीक है, बेरक्ट है आपके पास, बहुत बढ़िया बात। एनसीईआरटी अगर किसी बच्चे ने नहीं पढ़ी है तो 11th क्लास की एनसीईआरटी आपको पढ़नी है। भारतीय शासन के नाम से जो बुक है, भारतीय संविधान शासन के नाम से 11th क्लास की एनसीईआरटी, वो सिर्फ आपके पास होनी चाहिए, इसके अलावा कोई आवश्यकता नहीं है। बाकी जो भी किताब किसी बच्चे ने, कोई कह रहा लक्ष्मीकांत, कोई कह रहा पॉलिटी पावर पैक, जो भी आपके पास किताबें हैं आप उन्हें अपने पास रख सकते हो, नो प्रॉब्लम। चलिए अब मैं आपको बताता हूं बेसिक चीज से शुरुआत करके। देखो हमारे यहाँ जो सिलेबस है, आप लोगों ने नाम सुना होगा पॉलिटी पॉलिटी पॉलिटी। तो क्या क्या है आपका सिलेबस है? एक तो आप नाम सुनते हैं पॉलिटी, एक आप नाम सुनते होंगे पॉलिटी के अलावा कॉन्स्टिट्यूशन, यानी एक आपने नाम सुना होगा संविधान, एक आपने नाम सुना होगा पॉलिटी, राज्य व्यवस्था, एक आपने नाम सुना होगा राजनीति विज्ञान, राजनीति विज्ञान यानी दैट इज नोन एज पॉलिटिकल साइंस, पॉलिटिकल साइंस। और एक आपने नाम सुना होगा पॉलिटिक्स यानी राजनीति। अब सबसे बड़ी समस्या यह है कि बच्चों को यह नहीं पता कि गुरुजी हमें पढ़ना क्या है, हमारे सिलेबस में है क्या, हमारे सिलेबस में क्या है और हमें गुरुजी क्या पढ़ना है। एक होता है गवर्नेंस, मैं यही बता देता हूं, शासन, गवर्नेंस यानी शासन, ये मैं अलग से खींच देता हूं यहां पर, शासन यानी गवर्नेंस। शासन, ये आपने चार चीजें खूब सुनी होगी, इनके नाम में अंतर क्या है सर? बहुत बड़ा अंतर है इन सब में। ये सब आपने सुने, पहली बात तो आप खुश हो जाओ कि आपको पॉलिटी में पढ़ाऊंगा, संविधान में पढ़ाऊंगा, पॉलिटिक्स में पढ़ाऊंगा, और पॉलिटिकल साइंस की जो डायमेंशंस आपके जीएस में है वो मैं आपको पढ़ाऊंगा। गवर्नेंस के सेक्शन के बारे में हम देखेंगे, ये सेक्शन आपका अलग है, बाकी मेजॉरिटी ऑफ सेक्शन आपको मैं ही पढ़ाऊंगा। कोई समस्या? कोई समस्या नहीं है। अब इन सब में क्या डिफरेंस है, यानी किसको राज व्यवस्था कहते हैं, किसको संविधान कहते हैं, किसको राजनीति विज्ञान कहते हैं, और किसका नाम है राजनीति। इन सब में क्या क्या डिफरेंसेस है, इन सब में क्या क्या अंतर है। तो देखो, किसी राज्य की व्यवस्था के बारे में, देखो कोई भी स्टेट है, अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं स्टेट से पहले देश की बात कर लो, कोई भी कंट्री है, जैसे इंडिया है, इंडिया है, अमेरिका है, अफगानिस्तान है, पाकिस्तान है, श्रीलंका है, चीन है, जापान है, फ्रांस है, जर्मनी है, कोरिया है, रसिया है। किसी भी कंट्री में, किसी भी देश के सिस्टम को चलाने के लिए, किसी भी कंट्री की व्यवस्था को चलाने के लिए
आपको कुछ नियम और कानूनों की आवश्यकता होती है। अरे हाँ या ना भाई, किसी भी कंट्री का सिस्टम है, किसी भी कंट्री का सिस्टम है दुनिया में, किसी भी कंट्री के नियम कानून को चलाने के लिए, देश को चलाने के लिए आपको कुछ नियम और कानूनों की आवश्यकता होती है। वो देश को चलाने के नियम और कानून कि भाई राष्ट्रपति होगा, प्रधानमंत्री होगा, राजा होगा, रानी होगी, कौन होगा, कितनी साल के लिए प्रधानमंत्री होगा, योगी जी होंगे, मोदी जी होंगे, कौन प्रधानमंत्री होगा, कौन राष्ट्रपति होगा, कौन राज्यपाल होगा, कौन सीएजी होगा, कौन अटॉर्नी जनरल होगा, कौन यूपीएससी होगी, कौन इलेक्शन कमीशन होगा। किसी भी कंट्री के सिस्टम को चलाने के लिए कुछ नियम और कानूनों की आवश्यकता होती है, और नियम और कानून जहां दिए होते हैं, अरे किसी भी कंट्री को चलाने के लिए जिन नियम और कानूनों की आवश्यकता होती है, वो नियम और कानून जहां दिए होते हैं उसी को संविधान कहते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, किसी भी कंट्री को चलाने के लिए अभी लिखना विखना कुछ नहीं है, आज मैं सिर्फ आपको बता रहा हूं, बेसिक बेसिक बात है, पढ़ाऊंगा तो मैं आपको कल से। किसी भी कंट्री को चलाने के लिए जिन नियम और कानूनों की आवश्यकता होती है उसे संविधान कहते हैं, संविधान कहते हैं, संविधान कहते हैं। अब संविधान लिखित भी हो सकता है, संविधान अलिखित भी हो सकता है। आपके परिवार को चलाने के लिए नियम और कानून है या नहीं है कि बेटा ये मत करना, बेटा ये मत करना, बुजुर्गों के पैर छूना, लव मैरिज मत करना, सरकारी नौकरी लगा लेना, ये सब नियम और कानून आपके परिवार को चलाने के लिए लिखे नहीं है। तो संविधान लिखित भी हो सकता है, अलिखित भी हो सकता है, इसके बारे में बात करेंगे। फिलहाल आप इतना जानो कि देश को चलाने के नियम और कानून जहां लिखे रहते हैं उसे क्या कहते हैं, संविधान कहते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। और जिन नियमों और कानूनों से किसी देश की व्यवस्था बनती है, सिस्टम बनता है, बस क्लास का सिस्टम है, हमने नियम बना दिए, कोई फालतू कमेंट नहीं करेगा। बच्चे आगे बैठेंगे, लड़कियां पहले आगे बैठती हैं हमारी ऑफलाइन क्लासेस में। तो किसी भी कंट्री के चलाने के नियम और कानून जहां लिखे थे उसे संविधान कहते हैं। और जिस संविधान के अनुसार किसी देश की व्यवस्था चलाई जाती है, राज व्यवस्था, सिस्टम चलता है। गाना सुना आपने, अपन का सिस्टम है, अपन का सिस्टम है। कुछ नियमों से सिस्टम चलता है। इंडिया का संविधान बना हुआ है, अब इंडिया के नियमों के अनुसार जो सिस्टम चल रहा है, भाई इसमें लिखा है कि देश का एक प्रधानमंत्री होगा, एक राष्ट्रपति होगा, एक राज्यपाल होगा, एक सीएजी होगा, एक अटॉर्नी जनरल होगा, एक केंद्र की सरकार होगी, एक मुख्यमंत्री होगा, एक राज्यपाल होगा, मौलिक अधिकार होंगे, फंडामेंटल ड्यूटीज होंगी, इसमें सब लिखा है संविधान में। और इन नियमों के अनुसार देश की व्यवस्था चलती है, इसे राज व्यवस्था यानी पॉलिटी कहते हैं। यानी संविधान को जब लागू कर देते हैं, यानी एप्लीकेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज कॉल्ड अ पॉलिटी। ओहो, एप्लीकेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज कॉल्ड अ पॉलिटी। उसे आप क्या कहते हैं, राज व्यवस्था कहते हैं। राज व्यवस्था, राज व्यवस्था क्या हो गया, यानी जब देश में जो नियम कानून है उनको आप लागू करके बना देते हो, प्रधानमंत्री इसमें लिखा है होगा, इसमें राष्ट्रपति बन गया, प्रधानमंत्री बन गया, राज व्यवस्था हो गई, देश का सिस्टम हो गया। राज व्यवस्था, कंट्री की व्यवस्था, कंट्री का सिस्टम। तो किसी कंट्री की व्यवस्था के बारे में जहां पढ़ते हैं उसे राज व्यवस्था कहते हैं, पॉलिटी कहते हैं। किसी कंट्री के नियमों के बारे में जहां पढ़ते हैं उसे संविधान कहते हैं। इंडिया का संविधान अमेरिका का, फ्रांस का, जर्मनी का, जापान का। इंडिया की राज व्यवस्था, इंडिया की पॉलिटी, अमेरिका की पॉलिटी, फ्रांस की पॉलिटी, जर्मनी की पॉलिटी, सबकी पॉलिटी अलग अलग है। और जहां विभिन्न प्रकार की व्यवस्थाओं का अध्ययन किया जाए, कहां की पॉलिटी बहुत अच्छी है भाई, अमेरिका की पॉलिटी बहुत अच्छी है कि इंडिया की पॉलिटी बहुत अच्छी है। अमेरिका में 4 साल का, हमारे देश में 5 साल का। अमेरिका में एक राष्ट्रपति, हमारे देश में 2-2 आदमी है। तो दुनिया की विभिन्न व्यवस्थाओं का जहां अध्ययन किया जाता है उसे राजनीति विज्ञान कहते हैं। दुनिया की विभिन्न प्रकार की व्यवस्थाओं का जहां अध्ययन किया जाता है उसे राजनीति विज्ञान कहते हैं। दुनिया की विभिन्न राज्य व्यवस्थाओं का जहां अध्ययन करते हैं उसे राजनीति विज्ञान कहते हैं, पॉलिटिकल साइंस कहते हैं।
और राज्य व्यवस्था का ही एप्लीकेशन जब आप करते हो, ये इसका एप्लीकेशन है भाई। आपने पढ़ा हमारे कंट्री में जी एक मुख्यमंत्री होगा राज्य में, इसमें लिखा है मुख्यमंत्री बना, इसमें हो गया। और इसी का जो एप्लीकेशन होता है ओवरऑल कि भाई कौन सी सरकार आई, कौन सी सरकार गई, कौन सी सरकार कब बनी, प्रधानमंत्री ने क्या किया, राष्ट्रपति ने क्या किया, सरकार कैसे गिरी, सरकार कैसे बनी, एंड इसको आप नाम देते हैं राजनीति। क्या नाम देते हैं? राजनीति, नोन एज राजनीति। पॉलिटिक्स हो रही है कंट्री में, क्या हो रही है? पॉलिटिक्स हो रही है। तो विभिन्न प्रकार के देश के चलाने के नियम और कानून संविधान में होते हैं। देश की विभिन्न प्रकार नियम और कानून संविधान में होते हैं और देश की व्यवस्थाओं का वर्णन राज्य व्यवस्था में होता है। और विभिन्न प्रकार की व्यवस्थाओं के बारे में जब पढ़ते हैं तो उसे राजनीति विज्ञान कहते हैं, और राजनीति विज्ञान का एप्लीकेशन जो है उसी को आप पॉलिटिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? पॉलिटिक्स कहते हैं। इसी को आप नाम देते हैं पॉलिटिक्स। भाई पॉलिटिक्स हो रही है। बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही है? इनके बारे में हम कल से शुरू करेंगे। मैं एक शब्द से शुरू करूंगा, शब्द से पढ़ाऊंगा, बेसिक से पढ़ाऊंगा, राज व्यवस्था से पढ़ाऊंगा आपको। ये सब पढ़ने के बाद फिर हमारे कंट्री में कि राज व्यवस्था कैसी है, हमारे कंट्री में क्या क्या है। हमारे कंट्री में फॉर एग्जांपल, जैसे बहुत सारे बच्चे नहीं समझ पाते चीजों को, हम जानेंगे। जैसे हमारे कंट्री में संविधान है, तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, संविधान क्या है, और संविधानवाद क्या है। बहुत से बच्चों को नहीं पता कि संविधान और संविधानवाद में क्या डिफरेंस है, हम ये जानेंगे। तो संविधान होता है बेसिकली जहां नियम और कानून लिखे होते हैं। अब उन नियमों और कानूनों को लागू करके सरकार को सीमित तरीका से प्रयोग करना संविधानवाद कहलाता है। भाई संविधान तो पाकिस्तान में भी है, लेकिन पाकिस्तान में संविधानवाद नहीं है। संविधान तो चाइना में भी है, लेकिन चाइना में संविधानवाद नहीं है। संविधान तो हर जगह है, लेकिन संविधानवाद हर जगह नहीं है। वो कहते हैं ना, पति पत्नी तो हर जगह है, लेकिन उनमें प्यार हर जगह नहीं है। उसी प्रकार से आप देखेंगे तो संविधान और संविधानवाद में डिफरेंस है। संविधान तो नियम है, आपने नियम बना दिए, नियम बना दिए। अब नियम पता नहीं आपके कैसे नियम है, आपके नियमों में कोई सरकार को पावर दे रखी है, जनता के पास कोई पावर ही नहीं है। जनता के पास कोई पावर ओवर है ही नहीं। चाइना में जनता के पास कोई पावर नहीं है। भाई आपने दो नियम बनाए। एक आपने नियम बनाया कि लोगों के पास अभिव्यक्ति का अधिकार होगा, मान लो अभिव्यक्ति का अधिकार होगा, तो यह भी नियम है। और एक आपने नियम बनाया लोगों के पास अभिव्यक्ति का अधिकार नहीं होगा, अधिकार नहीं होगा। दोनों नियम है, दोनों कानूनी है। ये भी कानून है और ये भी कानून है, दोनों को नियम कहेंगे। लेकिन ये जो नियम है और ये जो दोनों नियम है, ये दोनों नियम कहां मिलेंगे आपको? संविधान में मिलेंगे। लेकिन इस वाले नियम से संविधानवाद नहीं आ रहा है। इस वाले नियम से संविधानवाद नहीं आ रहा है, इस वाले नियम से संविधानवाद भी आ रहा है। यानी ऑप्शन नंबर जो ए है उसमें संविधान भी है और संविधानवाद भी है। तो संविधानवाद एक ऐसी विचारधारा जहां लोगों को अधिकार दिए जाए, सरकार के अधिकारों को सीमित किया जाए। मैं बताऊंगा ये सब क्या होता है, समझाऊंगा संविधानवाद एक्चुअली में है क्या, कैसे कैसे चीजों को जानोगे, क्या क्या चीजें आप समझोगे, अंडरस्टैंड करोगे। आप जब पढ़ने शुरुआत करेंगे, कल हम शुरुआत करेंगे क्लास की, तो बताया जाएगा। इसमें सीमित सरकार होती है संविधानवाद में, सरकार की पावर बहुत लिमिटेड होती है। ये विचारधारा है, वही सिर्फ कानून होते हैं इसके अंदर। इसमें विचार होते हैं, इसमें सिर्फ कानून होते हैं, इसमें आदर्श होते हैं, मूल्य होते हैं। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं होता संविधान के अंदर। चलिए और आगे बढ़ेंगे तो मैं आपको समझाऊंगा कि हमारे कंट्री में संसदीय सरकार क्या होती है, इसका क्या मतलब है, हमारे कंट्री में ऐसा क्यों है कि हमारे कंट्री में सारी पावर संसद के पास रहती है। राष्ट्रपति प्रकार की सरकार क्या है, अमेरिका के अंदर क्या होता है, वो सारी पावर राष्ट्रपति के पास रहती है। तो इन दोनों सरकार के मॉडल में क्या डिफरेंस है।
ठीक है। यानी हमारी कंट्री में, ब्रिटेन में और इंडिया में क्या डिफरेंस है, ठीक है, अमेरिका में और इंडिया में क्या डिफरेंस है, हम इसके बारे में बातचीत करेंगे। ये दोनों में किस प्रकार का अंतर है, क्या होता है, ऐसे मौलिक अधिकार पढ़ेंगे। तो बहुत सारी चीजें हैं पॉलिटी में जो आपको पढ़नी है, एक एक करके, 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 ठीक है। एक एक चीज को आप जानोगे, एक चीज को आप पढ़ोगे, कोई टेंशन लेने की आपको आवश्यकता नहीं है। हम शुरुआत करेंगे बहुत बेसिक से, आप जुड़े रहिए बेसिक के साथ, और बेसिक से चलेंगे और टॉप लेवल तक खींच के चलेंगे पॉलिटी को, और टॉप लेवल तक मैं आपको चीजें समझाता हुआ चलूंगा। शुरुआत एकदम बेसिक से करेंगे हम। अब आप मुझे पूछो कुछ कुछ बातें अगर आपको पूछनी है। हाँ, भारत में संघात्मक व्यवस्था क्या होती है, संसदीय, देखो ये हो गई अलग, संसदीय अलग होती है, ये दोनों है। एक आता है संघात्मक सरकार व्यवस्था, क्या होती है संघात्मक। एक आता है एकात्मक व्यवस्था, क्या होती है एकात्मक, इसका क्या मतलब है, यूनिटरी क्या है, एकात्मक क्या होती है, संघात्मक क्या होती है, ठीक है। ये दो प्रकार की चीजें होती हैं बेसिकली। इसका मतलब यह है कि जो शक्ति का विभाजन होता है ना, देखो शक्ति का विभाजन दो प्रकार से होता है, हम जानेंगे। एक होता है हमारे कंट्री में केंद्र है, और केंद्र और राज्य है। तो केंद्र राज्य के संबंधों के आधार पर सरकार के दो प्रकार है, एक सरकार है संघात्मक, इन दोनों के संबंधों के आधार पर, यानी अगर शक्तियां केंद्र में ज्यादा है या राज्यों में ज्यादा है या बराबर है। और एक होती है एकात्मक, सुनेंगे बड़े ध्यान से, इन दोनों के संबंधों के आधार पर होता है, केंद्र राज्य के संबंध के आधार पर सरकार के दो प्रकार है, संघात्मक सरकार यूनिटरी फेडरल गवर्नमेंट, और एकात्मक सरकार, यानी ऐसा मॉडल जिसमें केंद्र राज्य में बराबर शक्तियां हो, उसे संघात्मक सरकार कहते हैं। सर किस टॉपिक से प्रश्न ज्यादा आता है, मैंने अभी तो बताया बेटा आपको थोड़ी देर पहले, बता दूंगा फिर से। संघ केंद्र राज्य में अगर शक्तियां बराबर हैं तो संघात्मक सरकार है, यानी केंद्र राज्य के मध्य शक्तियां बराबर हैं तो संघात्मक सरकार है, फेडरल गवर्नमेंट है। यदि शक्तियां केंद्र में ज्यादा है, यदि शक्तियां केंद्र में ज्यादा है तो एकात्मक सरकार है। तुम ये जानेंगे एकात्मक सरकार क्या होती है, संघात्मक सरकार क्या होती है, केंद्र राज्य के संबंधों के आधार पर जानेंगे। एक होता है बच्चों, एक और होता है, एक और आपने नाम सुना होगा, सरकार के चार प्रकार होते हैं। एक आपने सुना होगा संसद, तो इसको नाम देते हैं विधायिका। विधायिका और कार्यपालिका के संबंधों के आधार पर सरकार के प्रकार, ये दोनों के आधार पर आप पढ़ोगे। एक अध्यक्षात्मक सरकार, ठीक है, अध्यक्षात्मक सरकार, और एक होती है संसदीय प्रकार की सरकार, संसदीय प्रकार की सरकार, ठीक है। ये दोनों के संबंधों के आधार पर तो सरकार के चार प्रकार है, ये भी हम जानेंगे। जहां शक्तियां विधायिका के पास ज्यादा होती है उसका नाम होता है संसदीय प्रकार की सरकार, और जहां शक्तियां कार्यपालिका के पास ज्यादा होती है उसका नाम होता है अध्यक्षीय प्रकार की सरकार। इन दोनों के बारे में हम जानेंगे, बड़े आराम से जानेंगे। शक्ति का विभाजन पढ़ेंगे, डिवीजन ऑफ पावर क्या है, शक्ति का विभाजन किसे कहते हैं, शक्ति का पृथक्करण किसे कहते हैं। यूपीएससी के लिए अक्षर भी अलग से नहीं पढ़ना है आपको, सिंगल शब्द अलग से नहीं पढ़ना है यूपीएससी के लिए, एक सिंगल शब्द नहीं पढ़ना अलग से, दोनों का सिलेबस एक ही है। यूपीएससी और यूपीपीसीएस का सिलेबस एक ही है, कोई सिलेबस में डिफरेंस नहीं है, एक वर्ड अलग से पढ़ने की आवश्यकता नहीं है आपको, ठीक है। तो ओवरऑल ये सारी चीजें हल्की हल्की मैंने आपको समझाई। शक्ति पृथक्करण, देखो मैं थोड़ा नॉलेज चेक करता हूं आप लोगों का, बताओ, एक पाई की चार्ट बनाता हूं, थोड़ा नॉलेज चेक करता हूं, देखता हूं बच्चों को कितनी नॉलेज है, कितने पहले पढ़े लिखे हैं, बताओ। ये वाला जो पाई, ये वाला जो मैंने बनाया है, ये ब्लू कलर वाला जो मैंने बना रखा है, एक काम करता हूं इसको मिटा ही देता हूं, ये रेड कलर में है और ये ब्लू कलर में है,
अब बताओ इसमें से कौन सा डिवीजन ऑफ पावर दिखा रहा है? डिवीजन ऑफ पावर यानी शक्ति का विभाजन। शक्ति का विभाजन कौन सा वाला दिखा रहा है? डिवीजन ऑफ पावर। देखते हैं कितनी नॉलेज है बच्चों को। कौन सा बता रहा है शक्ति का विभाजन? बताओ, ये ए वाला या बी वाला? बताओ, देखते हैं क्या नॉलेज है। शक्ति का विभाजन, शक्ति का विभाजन हमेशा वर्टिकल होता है, केंद्र राज्य के मध्य होता है। ये ऊपर वाला केंद्र है और नीचे वाला राज्य है। तो शक्ति का विभाजन जो दिखाएगा वो रेड वाला दिखाएगा, यानी ये ए वाला दिखाएगा। इन दोनों के मध्य शक्ति का विभाजन होगा, केंद्र राज्य के मध्य में। दैट इज कॉल्ड डिवीजन ऑफ पावर। केंद्र राज्य के मध्य में शक्ति का विभाजन होता है। और ये वाला जो दिखा रहा है ना आपको, ये सेपरेशन ऑफ पावर है। इसका नाम होगा सेपरेशन ऑफ पावर, शक्ति का पृथक्करण। कोई बात नहीं, तुम टेंशन ना लो, मैं तुम्हें हीरो बना दूंगा, हीरो। तुम ऐसे भागोगे घोड़े की तरह, ठीक है, पॉलिटी में धुआं मचा दोगे। अब इसी वाली चीज को तुम जाके किसी यूपीएससी के बच्चे से पूछना आज जाके, जो दिल्ली में 2 लाख रुपए फीस दे रहा हो, आप देखोगे इसको बता नहीं पाएगा आपको। उसके सामने ऐसे बना देना और बताना, भाई बता, देखो ये तो बी वाला है और ये ए वाला है। जो हमारे सरकार के जो 3 अंग है ना, 3 अंग कौन से, यानी विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, इन तीनों के मध्य में आपको शक्ति का पृथक्करण देखने को मिलता है। ये इन तीनों के मध्य में ये शक्ति का पृथक्करण है। और ये जो ऊपर से नीचे है इसे बोलते हैं शक्ति का विभाजन, डिवीजन ऑफ पावर। बहुत से बच्चों को ये बातें बिल्कुल भी पता नहीं होंगी, मुझे अच्छे से पता है, लेकिन आप बिल्कुल टेंशन ना लो, बिल्कुल भी टेंशन ना लो। पहले ही क्लास से बस तुम्हें एक काम करना है कि जो 2 लाख वाले उनकी नाक में दम कर देना है। उनसे डेली पूछना है कि आईएएस की तैयारी करते हो, जरा इसका उत्तर बताओ। आईएएस की तैयारी करते हो, जरा इसका उत्तर बताओ। आईएएस की तैयारी करते हो, जरा इसका उत्तर बताओ। बस ऐसे 10-15 ढूंढ लो, 10 लोगों की लिस्ट बना लो कि ये आईएएस की तैयारी करते हो और ये मोटी मोटी फीस देकर आए हैं। बस फिर देखो तुम्हारा कॉन्फिडेंस कितने आसमान में जाएगा। गर्दा उड़ा दोगे, गर्दा। मेरी विषय की बात कर रहा हूं, पॉलिटी की। ठीक है, धनाड़न। विकेंद्रीकरण इसी को कहते हैं, लेकिन पॉलिटी में इसका नाम है शक्ति का विभाजन, डिवीजन ऑफ पावर। एनसीईआरटी में सब कुछ पढ़ाया है। सर कुछ पूछो हमसे सर। मतलब तुम ज्यादातर बच्चे प्रिपेयर्ड हो ऑलरेडी, ठीक है। ज्यादातर सारी यू द बेस्ट टीचर ऑफ द, नहीं ऐसा कुछ नहीं है बेटा। आई एम नॉट ए बेस्ट टीचर ऑफ द वर्ल्ड, आई विल ट्राई माई बेस्ट। मेरे प्यारे बच्चों, मैं पूरा प्रयास करता हूं, मैं पूरा प्रयास करता हूं दिल के साथ। दुनिया में कोई बेस्ट और खराब नहीं होता। वही कहावत है, जिस चीज को जितना समय दोगे ना वो आपकी हो जाएगी। तो हम पूरा बेहतर प्रयास करते हैं कि आपको बेहतर ज्ञान मिले, अच्छे से आप चीजों को समझ सकें। और मैं एक बात को 5-5 बार समझाता हूं, इसलिए बच्चों के अंदर इतना कॉन्फिडेंस है। टीचर सब अच्छे होते हैं, कोई टीचर खराब नहीं होता। बस कुछ टीचर एक बार समझा के दोबारा बात नहीं करते, कुछ किसी चीज को बहुत ज्यादा समझाएंगे नहीं। नॉलेज सबको है, जब तो सब टीचर है, लेकिन फर्क पड़ता है कि किस बच्चे के लिए टीचर कितना जमीन में उतर के उसके साथ जुड़ पा रहा है। तो मैं पूरी कोशिश करूंगा अंत्योदय को लेकर, जब तक हमारी क्लास में अंतिम बच्चे को समझ नहीं आएगा हम समझाएंगे लास्ट आदमी तक, ट्राई टू द लास्ट। हाँ, आप ले सकते हो आशीष कुमार पॉलिटी पावर पैक, जरूर ले सकते हो, इसमें काम आएगी। जैसे मेरे दोस्त दिल्ली में, सर ये फॉर्मूला बस पढ़ाई में काम। लक्ष्मीकांत की किताब भी देखो, किताबों के बारे में अभी बाद में मैं सब बताऊंगा आपको। अभी पहले आप फोकस करो क्लास के ऊपर। फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं सर, हम भी पढ़ते हैं, बहुत बढ़िया।
पहली बार पढ़ रहे हैं सर, नो प्रॉब्लम बाबू, जरूर काम आएंगे। 2026 2028 में भी काम आएंगे। राज्य के कितने अंग होते हैं? 4 अंग होते हैं। यहीं से हम शुरू करेंगे अपनी क्लास को, ठीक है? हम यहीं से पढ़ाएंगे अपनी क्लास को। राज्य के 4 अंग होते हैं। विकेंद्रीकरण होता है, देखो केंद्रीकरण का उल्टा होता है विकेंद्रीकरण, संघवाद की प्रवृत्ति, जहां सारी शक्ति केंद्र के पास हो जाती है, केंद्रीकरण कहते हैं। जहां केंद्र शक्तियों को बांट देता है, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे कंट्री में क्या है, हमारे कंट्री में मेरे प्यारे बच्चे, हमारे कंट्री में शक्ति का विकेंद्रीकरण हुआ। पहले संघ सरकार थी, तो संघ सरकार से जब शक्ति का विकेंद्रीकरण हुआ तो राज्य सरकार बनी। तो क्या हो गया, ये शक्ति का विकेंद्रीकरण हो गया। और विकेंद्रीकरण कैसे हो गया भाई? संघ सरकार सिर्फ दिल्ली में थी, तो राज्य सरकारें कहां कहां बनी? यूपी में बनी, फिर एमपी में बनी, ऐसे राजस्थान में बनी, ऐसे बिहार में बनी, ऐसे छत्तीसगढ़ में बनी, ऐसे झारखंड में बनी, ऐसे ही जो है कर्नाटका में बनी, यानी बहुत सारी राज्य सरकारें बनी। तो देखो संघ सरकार एक थी, जब एक संघ सरकार में से इतनी सारी राज्य सरकार निकली तो क्या हुआ? शक्ति का विकेंद्रीकरण हुआ। और इसके अंडर देखेंगे तो पंचायती राज बना, स्थानीय सरकार बनी। तो स्थानीय सरकार में आप पाएंगे कि शक्ति का और विकेंद्रीकरण हुआ। भाई यूपी के अंदर जिले बने, और यूपी के अंदर जिलों के अंदर सरकार बांट दी, स्थानीय सरकार में जिले बनाए, जिले में सरकार बांट दी, डिस्ट्रिक्ट बनाए, और डिस्ट्रिक्ट के अंदर आप देखेंगे तहसील बनाई, तो तहसील बहुत सारी हो गई, तहसील उसमें सरकार बांट दी, तहसील के अंदर सरकार बांट दी, और तहसील के अंदर आप देखेंगे ऐसे करके फिर जो है ब्लॉक बनाए, और ब्लॉक के अंदर फिर गांव बनाए। तो ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके आप देखेंगे ये शक्ति का क्या हो गया? शक्ति का विकेंद्रीकरण हो गया। शक्ति नीचे से नीचे लेवल पे बट गई जाके, इसे कहते हैं शक्ति का विकेंद्रीकरण करना, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ गवर्नमेंट, यही है शक्ति का विकेंद्रीकरण। समझ गया? इसने पूछा बच्चा समझ आ गया? दैट इज नोन एज शक्ति का विकेंद्रीकरण। सर हमें पहली बार पढ़ रहे हैं और मुझे पॉलिटी समझ नहीं आती। अरे बहुत अच्छी समझ आएगी प्रियंका, अपनी कॉपी पे लिख लो। 10 दिन बाद 15 दिन बाद तुम्हारा सबसे फेवरेट सब्जेक्ट पॉलिटी होगा। कोडिफाइड अनकोडिफाइड कॉन्स्टिट्यूशन, हम कल इसके बारे में बातचीत करेंगे। आज हमने सिलेबस समझा है, क्योंकि आज मैं समझा दूंगा तो कल दोबारा समझना पड़ेगा। कोडिफाइड लिखित, अनकोडिफाइड अलिखित। रिलैक्स मारो, चिल मारो। पृथक्करण और विभाजन में क्या डिफरेंस है ये भी समझाऊंगा मैं। अब क्या तुम पहले दिन ही सब जान लोगे? पढ़ाऊंगा कब फिर? केंद्र और राज्यों के मध्य शक्ति का विभाजन है, पृथक्करण तीनों अंगों के मध्य होता है, सब समझाऊंगा। कल से क्लास स्टार्ट करेंगे, बढ़िया सी सुंदर सी कॉपी बना लेना, आज कुछ ही मत लिखना। फ्रॉम टुमारो विल स्टार्ट। हाँ कंटिन्यू पढ़ाइएगा सर। यस सर। क्लास की टाइमिंग 4 बजे से होगी। क्लास की टाइमिंग 4 बजे से होगी। जो क्लास का टाइमिंग है वो कितने बजे से है? 4 PM क्लास की टाइमिंग। मंडे टू फ्राइडे आपकी क्लास चलेगी। 4 बजे क्लास की टाइमिंग होगी, 4 PM, 4 से 6 बजे तक 2 घंटे हम डेली पॉलिटी पढ़ेंगे। एक प्यारी सुंदर सी कॉपी बना लेना, बिना लाइनिंग वाली, विदाउट लाइंस, क्योंकि मैं बहुत सारे मैप बनवाता हूं, इसीलिए बिना लाइंस की कॉपी बनाना, अच्छी कॉपी बनाना, बढ़िया सी थोड़ी सी मोटी कॉपी रखना। और कल शाम को 4 बजे मिलते हैं, तब से लिखना शुरू करना। अभी आपको एक काम करना है, आज की क्लास के बाद सिलेबस का PDF अपलोड करा दूंगा मैं, कि हमारा जो भी सिलेबस है उसकी PDF आपको मिल जाएगी, प्लस मेंस का भी मिल जाएगा, प्रीवियस ईयर कितने हैं क्या है, ये दोनों आज आप देख लेना एक बार अपने पास जाके, ठीक है? 2 घंटा क्लास चलेगी डेली। लगभग कितना घंटा चलेगा? देखो जितने घंटे आपके बाकी विषय चलते हैं उससे लगभग 2 समय चलेगा।
क्योंकि दुगनी इंपॉर्टेंस है। अब कितने घंटे चलेगा ये आपको डिसाइड कर रहा है बाकी विषयों का सिलेबस देख के कि उनके कितने मार्क्स हैं। जब विषय के 200 मार्क्स हैं तो सबसे दुगना ही चलेगा ये। ऑन एवरेज मैं आपको बताऊं, ऑन एवरेज लगभग 150, मतलब करीब करीब ऑन एवरेज हमारी 100 क्लास चलेंगी 100 क्लास, यानी लगभग 3-3.5 महीना पॉलिटी चलेगी। ठीक है, शब्दों के आधार पे कौन सा संविधान सब पढ़ेंगे कल, शब्दों के आधार पे, वजन के आधार पे सब जानेंगे। एक चीज याद रखना, शुरुआत की क्लास में थोड़ा सा फैक्चुअल इंफॉर्मेशन चलेगी, थोड़ा सा संविधान क्या है, सबसे बड़ा संविधान, छोटा संविधान, लिखित संविधान, अलिखित संविधान, संविधान सभा, थोड़ी सी इंफॉर्मेशन चलेगी फैक्चुअल शुरू की क्लासों में। तो आपसे मैं ये भी पूछ लेता हूं कि हम जो क्लास स्टार्ट करें वो संविधान से स्टार्ट करें या प्रस्तावना से स्टार्ट करें। दो आपके पास ऑप्शंस हैं। देखो, संविधान और संविधान जो निर्माण है, संविधान का निर्माण, ये थोड़ा सा फैक्चुअल टॉपिक है, इसमें बड़े फैक्ट्स होते हैं। और प्रस्तावना का जो टॉपिक है, यहां से जब चलती है प्रस्तावना, प्रस्तावना ये पूरा जो टॉपिक चलता है यहां से प्रस्तावना के बाद, ये कॉन्सेप्चुअल है। प्रस्तावना हो गया, मौलिक अधिकार हो गया, ठीक है, फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज, डीपीएसपी, ठीक है, राष्ट्रपति वगैरह वगैरह, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, ठीक है, ठीक है, संघ सरकार, पीएम, संसद, ये सारे टॉपिक्स हैं। टॉपिक बड़े इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इनमें कॉन्सेप्ट बहुत होता है। शुरुआत के टॉपिक में थोड़े से फैक्ट होते हैं। इस वाले टॉपिक में संविधान कितने बजे सभा बनी, कितनी महिलाएं थी, कितने पुरुष थे, कहां से कितने लोग आए, संविधान कैसे लिखा गया, कितने पेन थे, कितनी चीजें थी, संविधान शुरू कैसे हुआ, बेसिक बेसिक बातें होती हैं। तो थोड़े से फैक्ट होंगे इसके अंदर, हम यहीं से शुरू करेंगे। डन डन। प्रेम्बल से मेंस स्टार्ट होगा, तो मेंस जो है वो यहां से स्टार्ट होता है, प्रेम्बल से। डन। हाँ, संविधान सभा से पढ़ाएंगे हम। तो याद रहे, मैं बताता चलूंगा कि मेंस कब आएगा और प्री कब आएगा। क्लियर क्लियर। भी साइंस की क्लास आपकी नहीं चल रही है, साइंस बंद है अभी आपके। डन। चलिए, और देखो बड़ा ही सिंपल आर्टिकल्स वाली बात होगी। आर्टिकल बड़े सिंपल तरीका से याद हो जाते हैं, यानी यकीन मान के चलो, टॉपिक चलेगा संविधान का निर्माण। हम संविधान का निर्माण से पढ़ेंगे, तो इसी से फिर संविधान आ जाएगा। और संविधान के कई सारे भाग हैं, जैसे पहले संविधान की प्रस्तावना पढ़ोगे, फिर आता है प्रस्तावना के बाद जो टॉपिक है वो संघ और उसकी राज्य क्षेत्र है, कि हमारे कंट्री में कितने राज्य हैं और हमारे कंट्री के राज्य कैसे कैसे बने। तो संविधान का निर्माण, मैंने कहा कि ये पीटी का टॉपिक है, प्योर पीटी। संघ और उसके राज्य क्षेत्र, प्रस्तावना, देखो बताता चलता हूं मैं आपको। फिर आता है आपका नागरिकता, फिर आता है आपके मौलिक अधिकार। देखो समझाता हूं कैसे आर्टिकल वाइज पढ़ते हैं, क्या क्या तरीका होगा पढ़ने का। फिर आपके आएंगे डीपीएसपी, फिर आपके आएंगी फंडामेंटल ड्यूटीज। तो ये सब क्या है, ये सब दर्शन है। ये भी मेंस का, ये भी मेंस का, ये भी मेंस का, ये भी मेंस का। इसे कहते हैं दर्शन, फिलॉसफी। ये पॉलिटी की फिलॉसफी है, ये मेंस और पीटी दोनों में काम आएगी। ये मेंस में भी है और पीटी में भी है, दर्शन दोनों में काम आएगा, मजा ही मजा आएगा इसमें। इसके बाद अगर चलोगे, फिर जो सेकंड पार्ट स्टार्ट होता है, वो पार्ट स्टार्ट होता है संघ के नाम से। तो यहां देखोगे आर्टिकल, जैसे प्रस्तावना में आर्टिकल नहीं है, 1 से 4 आर्टिकल है, 5 से 11 आर्टिकल है,
12 से 35 आर्टिकल तक इसमें पढ़ोगे, आर्टिकल 36 से 51 इसमें पढ़ोगे, 51A में आर्टिकल आप यहां पढ़ते हो। इसके बाद स्टार्ट होता है संघ सरकार, तो मैं यहां बना देता हूं संघ सरकार, यानी संघ की सरकार। और संघ सरकार में जो टॉपिक्स आप पढ़ते हो, वो पहला टॉपिक आप पढ़ते हो राष्ट्रपति का, तो देखो आर्टिकल्स कैसे कवर होंगे। सेकंड टॉपिक आप पढ़ते हो उपराष्ट्रपति का, उपराष्ट्रपति। थर्ड टॉपिक आप पढ़ते हो, हमारा उपराष्ट्रपति जैसे खत्म होता है तो आप पढ़ते हो प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री का, पीएम एंड मंत्री। फिर आप पढ़ते हो भारत सरकार के कार्य, भारत सरकार के कार्य, तो यह खत्म हो जाता है। फिर यहां से चलता है इंडिया का संसद, तो संसद में आप पढ़ते हो क्या है लोकसभा, क्या है राज्यसभा, और क्या है हमारा संसद, तो यहां संसद का चलना खत्म हो जाता है। फिर आप आता है राज्य सरकार पे आते हो, राज्य सरकार। तो यहां फिर एक रह गया हमारा न्यायपालिका। न्यायपालिका में संघ की न्यायपालिका चलती है, जिसे आप नाम देते हो सुप्रीम कोर्ट। तो अगर इनके आर्टिकल्स की बात करोगे, इनके आर्टिकल्स कैसे कैसे चलेंगे हम, तो राष्ट्रपति के आर्टिकल स्टार्ट होते हैं 52 से, तो लगभग आर्टिकल 52 से हम राष्ट्रपति पढ़ते हैं आर्टिकल 62 तक। आर्टिकल 63 से लगभग 73 तक उपराष्ट्रपति। आर्टिकल 74 में और आर्टिकल 75 में, आर्टिकल 74-75 में हम पढ़ते हैं प्रधानमंत्री। 76 में आप पढ़ते हो अटॉर्नी जनरल, एजी। और आर्टिकल 77-78 में पढ़ते हैं भारत सरकार के कार्य। ये पूरा ऐसे पढ़ेंगे। आर्टिकल 79 में आप पढ़ते हो संसद के बारे में, संसद क्या है। 80 में राज्यसभा के बारे में, 81 में लोकसभा के बारे में, और ऐसे करके कंप्लीट प्रकार से चले जाते हैं। और आर्टिकल 123 तक आप पढ़ते हो पूरा इसी के बारे में, क्या है हमारा संसद वगैरह, कैसे कैसे चलता है, क्या क्या काम होता है, कैसी कैसी बातें। आर्टिकल 124 से लेकर 148 तक आप पढ़ोगे हमारे सुप्रीम कोर्ट के बारे में, सुप्रीम कोर्ट कैसा है। और 147 तक पढ़ोगे, 47 तक। और आर्टिकल 148 से 151 तक आप पढ़ोगे, ये आपको चलेगा सीएजी के बारे में। तो ये 150 आर्टिकल्स का एक राउंड आपको मैं पढ़ाऊंगा। देखो 150 आर्टिकल आपके कंप्लीट हो गए होंगे, एक राउंड में 150 आर्टिकल, फिर एक राउंड में 150 आर्टिकल। हमारे संविधान में 395 आर्टिकल हैं, और हम 150 करके 300 आर्टिकल पूरे कवर करेंगे। 300 आर्टिकल्स आपकी खोपड़ी में घुसा दूंगा मैं, पूरे 300 आर्टिकल। देखो 150 आर्टिकल एक राउंड में हो गए आपके, 150 राउंड 1 में और 150 राउंड 2 में। फिर देखो आप क्या धुआं धुआं हो जाओगे। ठीक है, चलिए 395 आर्टिकल में 300 को धुआं उड़ा देंगे हम। डन। चलो अब कल यहां से शुरू करेंगे आपकी क्लास को हम संविधान के निर्माण से। तो कल मिलते हैं, कल से शुरुआत करेंगे आपकी क्लास का। इस प्रकार से पूरी फिलॉसफी चलेगी आपकी। ये पूरा सिलेबस आपका मेंस पीटी दोनों में कवर करेगा। फेडरेशन भी समझाऊंगा कल आपको, फेडरेशन क्या है, यूनियन क्या है, सब समझ आएगा। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही काफी है। मेरी दूसरी क्लास है, आज मैंने बीच में क्लास आपकी ले ली है, तो अब आपको फ्री करते हैं, फिर पढ़ते हैं शाम को। डन। एक बच्चा कह रहा है क्लास की टाइमिंग सर 2 बजे से रहने दीजिए। चलो हम बात कर लेंगे, 2 से कर लेंगे टाइमिंग, कोई समस्या की बात नहीं है। ठीक है मेरे बच्चों, नहीं ऑफलाइन क्लास नहीं है, सब याद हो जाएंगे, सब याद हो जाएगा, सब कुछ याद हो जाएगा, सब कुछ क्लास का क्लास में याद हो जाएगा। डोंट वरी गाइज, मजे लो बस, मुस्कुराते चेहरे जिंदगी की खुशी बयां करते, बस मुस्कुराते रहो, सब हो जाएगा, बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी। चलो थैंक यू, बाय बाय। आर्टिकल 170 सब समझ आ जाएगा, आर्टिकल 404 4 बजे। ठीक है,
थैंक यू, बाय बाय, नमस्कार एंड जय हिंद दोस्तों। सी यू गाइस टुमारो, मिलते हैं कल। अरे हम आ गए हैं, अब हम आए तो गम गए, अब टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। थैंक यू, बाय बाय गाइस।